जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है ताकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच। ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना में किस कमिश्नर अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? तो पायलट ऑफिसर इसका राइट आंसर है, जरूर ध्यान रखिएगा। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? तो परमवीर चक्र क्या हो जाएगा? तो युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? तो परमवीर चक्र है, जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया हो जाएगा, कौन सा? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? ऋतुएं जो है किन कारणों से होती हैं? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण क्यों? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। दोस्तों, आपको इन सभी प्रश्नों को रट लेना है ताकि जब एग्जाम में प्रश्न मिले तो आपको कंफ्यूजन ना हो, आप निश्चित ही प्रश्न सही करके आएंगे। एक बार आप लोग वीडियो देख करके प्रश्न को देख लेना, उसके बाद में एक बार पीडीएफ से रिवीजन कर लेना, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सर्च कर सकते हैं। फ्री एग्जाम जोन टेलीग्राम पर जाकर मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सभी जो है सभी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो वह मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से, किससे? तो डीसीएम ट्रॉफी का जो संबंध है ये फुटबॉल से है, ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अल्लाह रखा जो है, अल्लाह रखा खा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो ये प्रश्न की बात करूं तो कई बार पूछा गया था। जब आपका एग्जाम हुआ था सक्षमता 1.0 तो उनमें जो है ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ था, इसलिए हमने इसको लिया है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा कि जो अल्लाह रखा खां है ये किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर हैं? तो तबला वादक थे। कौन किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो तबला वादक, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे? तो हुमायूं राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते, तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं कि प्रश्न लेकर के आते हैं, जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आप लाइक करेंगे तो आपका भी भला होगा, आपको भी अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे और निश्चित ही प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। तो आप लोग भी हमारे बारे में सोचिए, प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुख मंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा हो जाएगा। क्या? तो एलिफेंटा हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो काली मिट्टी हो जाएगा। प्रसिद्ध स्लोतकीर्ण पत्थर काट कर बनाया गया तो कैलाश मंदिर कहां स्थित है? पूछा गया प्रश्न कि प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है कहां पर स्थित है? तो एलोरा में। कहां पर? तो एलोरा राइट आंसर है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों का संघ। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो उपराष्ट्रपति को। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो भारत के संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत के संविधान के द्वारा, जरूर ध्यान रखें, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा। किसके द्वारा? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा। भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए? तो लोकसभा और विधानसभा। क्या हो जाएगा? तो लोकसभा और विधानसभा हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें।
भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य है? तो नहीं होगा इसका राइट आंसर। लोकसभा स्पीकर अपना पद कब छोड़ देता है? तो नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले जरूर ध्यान रखें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कब की जा सकती है? तो मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर ध्यान रखें। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। दादा साहब पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत है। क्या है? तो ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। किससे? तो केरल से संबंधित है जो है कथकली। कथक की बात कर लें तो यूपी से हो जाएगा। कथक कहां से संबंधित है? तो कथक जो होगा ये यूपी से है, ध्यान रखिएगा। गोल गुंबज कहां है? तो बीजापुर में। कहां पर? तो गोल गुंबज है बीजापुर में। लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? तो जॉन नेपियर ने। किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो लीवर के खराब होने से। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थापित किया गया था? तो तारापुर महाराष्ट्र में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो 6 इसका राइट आंसर है। किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी? तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो केनिंग था। कौन? तो भारत का पहला वायसराय था केनिंग, जरूर ध्यान रखें। जब 1857 का संग्राम हुआ था तब पूछा जाता है वायसराय कौन था, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी 25 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। पंचायत का चुनाव 21 वर्ष, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग कब बना था? तो 1950 में। लेकिन 2015 में। कब? तो 2015 में योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में रिट कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। किस अनुच्छेद के तहत जो है रिट दायर की जा सकती है? तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा, जिसे जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ध्यान रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 11 इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। कहां से? तो आयरलैंड। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश। कौन? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति आपातकाल के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो उत्तर हो जाएगा 12। भारत का लघु संविधान के संशोधन के रूप में भी जाना जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है, तो 6 वर्ष हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। शारदा अधिनियम संबंधित किससे है? तो पूछा जाता है शारदा अधिनियम जो है किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से। नीति आयोग के अध्यक्ष तो अभी आपको हमने बताया प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो प्लूटो को। किसे? तो प्लूटो को। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम क्या है? टाइफून। हिमालय किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? तो इंदिरा गांधी नहर। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? तो अक्ष पर झुकी होने के कारण। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो 24 अगस्त 2006 को। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या को लगता है सूर्य ग्रहण। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो चंद्रमा को। किसे? तो चंद्रमा को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो शनि ग्रह को। किसे? तो शनि ग्रह को। नेक्स्ट, यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शल ने की थी यूरेनस की खोज। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा? तो चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाने के कारण क्या होगा? तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो लगता है सूर्य ग्रहण, ध्यान रखिएगा। क्या होता है?
तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा जरूर ध्यान रखें। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण। क्या होगा? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण होगा, ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगी तो क्या होगा? तो जो है सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और चंद्र ग्रहण जब होगा तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, ध्यान रखिएगा। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। किसे? तो शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। उपसौर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। कई बार प्रश्न मिला है। रात व दिन होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। भूक अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66.5 अंश, जरूर ध्यान रखें। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो कापरनिकस ने। किसने? तो कापरनिकस ने, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? आपको बताना है सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापी थी? तो जो इराटोस्थनीज, जरूर ध्यान रखें। कौन? तो इराटोस्थनीज। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर। कहां पर? तो मंगल ग्रह पर। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो गैलीलियो ने। किसने? तो गैलीलियो ने। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण इसका राइट आंसर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां स्थित है? चंद्रमा पर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 2 सेकंड से कम लगता है, ध्यान रखिएगा। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। हेली धूमकेतु का आवर्त काल कितना होता है? तो 76 वर्ष होता है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट दिखाई देता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7 इसका राइट आंसर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग होती है तो 150 गुणे 107 डिग्री सेल्सियस, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, सूर्य की दीप्तमान सतह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। जो है बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है, इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्षयान द्वारा हुई? तो पायनियर अंतरिक्षयान द्वारा। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? प्रश्न है कि यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। कैसा? तो काला दिखाई देगा, जरूर ध्यान रखना, गलती नहीं करना है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? तो 110 गुना है लगभग। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? तो बृहस्पति क्या हो जाएगा? तो उसका प्रथम सबसे बड़ा बृहस्पति, बृहस्पति से छोटा शनि, शनि से छोटा अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, जरूर ध्यान रखें। बृहस्पति ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो 12 वर्ष। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 687 दिन। पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान है। वर्ष दीर्घतम कहां होता है? तो नेपच्यून, वरुण ग्रह पर, ध्यान रखिएगा। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? तो सूर्य ग्रहण के समय डायमंड की घटना होती है। सिजगी क्या है? तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना क्या है? तो सिजगी है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? तो 23.5 डिग्री। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो हिरण, 23.30, जरूर ध्यान रखें। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत हो जाएगा। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के द्वारा दाब अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का कौन सा नियम है? तो तीसरा नियम है, ध्यान रखिएगा, जिसको आप बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो बात करेंगे जब रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, तो हेनरी बेक्वेल ने। किसने? तो हेनरी बेक्वेल ने, जरूर ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? तो परिक्रमण हो जाएगा। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष।
प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान है। सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो 5वां है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो घटोत्कच बना। कौन? तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी बना घटोत्कच। चार्ल्स प्रथम को फांसी कब हुई? तो 1649 में चार्ल्स प्रथम को फांसी हुई थी। भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? तो थियोफ्रेस्टस थे। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो हिरण की। विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व कहां है? तो सऊदी अरब में। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता का। क्या था? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम था जय संहिता। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करना है। एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था तो सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त था। जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाता है तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संवेग दुगना हो जाता है। और जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपसे विनम्र निवेदन है, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें। जितनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं कि प्रश्न को कलेक्ट करते हैं, वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। आपकी सपोर्ट की हमें जो है जरूरत है, तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें। जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाता है तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संवेग भी दुगना हो जाता है। पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो अरस्तु ने प्रयोग किया था। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती हैं? तो फुफ्फुस सिरा। कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग में लाई जाती है? तो MIPS। विश्व के किस देश में चाय की सर्वाधिक सबसे अधिक पैदावार होती है? तो चाइना में। काला ज्वार का संचार किससे होता है? तो सिकता मक्खी से। कोई हवाई जहाज का समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें एक बैग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज कहां होगा? तो वेग से आगे होगा। एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या को से संबंध होकर विश्व को बचाना है तो ग्रीन पीस हो जाएगा। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। महात्मा गांधी को कैसर हिंद उपाधि से कब नवाजा गया? तो 1915 में। एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना कब और कहां की? तो सितंबर 1916 मद्रास में। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? तो होम रूल लीग, मार्च 1916 ईस्वी में पूना में। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो 2026। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई? तो 14 इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु के। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में आया था। कौन? तो वास्को डी गामा कहां का था? तो पुर्तगाल का था। कब आया था भारत? तो 1498 में। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? तो राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किया गया 1956 में। कब? तो 1956 में। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो होम रूल आंदोलन के दौरान। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। क्या अनुच्छेद 32 हो जाएगा, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसे जो है अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ध्यान रखिएगा। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। जरूर ध्यान रखें। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भांगड़ा। कब बनी? तो 1913 में। कहां पर? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? तो वैलेंटाइन्स रोल ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? तो वैलेंटाइन्स रोल ने। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास ने। ध्यान रखें। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग नीति आयोग है। नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री जी होते हैं।
मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो क्लाइव को। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो महापरिनिर्वाण का। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो शंकराचार्य। प्रमाण शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विखंडन के सिद्धांत पर। भारत संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 7। मुगलों ने नवरोज का त्योहार कहां से लिया है? तो पारसी समुदाय से। हवा महल कहां स्थित है? जयपुर में। कहां पर? तो बात जब करेंगे हवा महल की तो ये जयपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। दोस्तों आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। जो यूट्यूब चैनल का लोगो है वही लगा हुआ है वहां पर भी, तो आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको जितना क्लासेस हम करवाते हैं सभी का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो सक्षमता 1.0 का एग्जाम हुआ, जितने प्रश्न पूछे गए सबका पीडीएफ वहां पर डाला हुआ है, तो आप लोग जाकर के देख लेना, बहुत फायदा मिलेगा आपको। तो कोलेरू झील किस राज्य में है? तो कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहां स्थित है? तो भोपाल में। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव। प्रसिद्ध जगन्नाथ जग मंदिर झील कहां स्थित है? तो राजस्थान में। जगन्नाथ मंदिर पूछा जाता है तो उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। भारतीय खनन विद्यालय ISM कहां स्थित है? तो धनबाद में है। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो गैरोन नदी के तट पर। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया? तो कब कर दिया गया? तो 1924 में, ध्यान रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वान झील में। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो चित्रकला के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा हो जाएगी। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो ब्रिटेन में। कहां से ली गई संसदीय शासन प्रणाली भारत की? तो ब्रिटेन से ली गई है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु हम बता चुके हैं 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए तो 35 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए। लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए कह सकते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, ग्राम पंचायत का तो 21 वर्ष, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फूलों का रंग कौन सी गैस उड़ा देती है? तो क्लोरीन हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है पेंसिल का लेड। आतिशबाजी में नीला रंग किस कारण होता है? तांबा के कारण। किसके कारण? तो तांबा के कारण। आतिशबाजी में पीला रंग किस कारण होता है? तो सोडियम के कारण होता है पीला रंग, जरूर ध्यान रखें। पॉलीथीन बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो एथिलीन का प्रयोग होता है पॉलीथीन बनाने में। नॉन स्टिक बर्तनों की ऊपरी परत किसकी बनी होती है? तो नॉन स्टिक बर्तनों की जो ऊपरी परत है ये टेफ्लॉन की बनी होती है। किसकी? तो टेफ्लॉन की। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। सोडा वाटर बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है सोडा वाटर बनाने में। नेक्स्ट, किस गैस को मृदा गैस भी कहा जाता है? तो जेनॉन को। पित्त किस रंग का होता है? तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है, ध्यान रखिएगा। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? तो पित्त जो है यह स्रावित होता है यकृत के द्वारा, ध्यान रखना है। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो विटामिन ए। पित्त कहां जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया जो है किससे रोग होता है? तो कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु द्वारा होता है। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोस्की ने, ध्यान रखिएगा। विषाणु का अध्ययन कहलाता है तो वायरोलॉजी कहलाता है। जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग होता है तो विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? तो जंतुओं में होने वाले फूड एंड जो है माउथ रोग किससे होता है? तो ध्यान रखिएगा विषाणु के कारण। किसके कारण? तो विषाणु के कारण, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन कहलाता है तो माइकोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेलुलोज की बनी होती है, ध्यान रखना है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लेवेनहॉक ने। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, किसमें? तो ठोस में है जो है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि की गति किसमें धीमी होती है? तो हवा में धीमी होती है, कह सकते हैं निर्वात में। ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट, ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती है। जब ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। वायु क्या है? तो गैसों का मिश्रण है वायु। नेक्स्ट,
हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है तो डेसिबल है। क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है तो 14.4। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर या फिर 9.46 इंटू 1015 मीटर। ध्यान रखिएगा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक है। जलों के रूपांतरण है मूली और गाजर हो जाएगा। तनों के रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो पिट्यूटरी यानी कि पीयूष जिसको आप बोलते हैं मास्टर ग्रंथि कहलाती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगी पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी हो गया। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर। फूलों की घाटी कहां स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। अंकोर वाट मंदिर कहां स्थित है? कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। भारत में भाखड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी पर। समुद्र तटीय सीमा किस राज्य की सबसे लंबी है? तो गुजरात की। किसकी है? तो गुजरात की है। भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं? उदयपुर को। किसे? तो उदयपुर को, भारत जो है उदयपुर को झीलों का शहर कहते हैं। ध्यान रखिएगा। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को। कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल कहां स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। स्वेज नहर किस सागर को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो कावेरी नदी को। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र कहां है? तो देवप्रयाग में है। अंडमान निकोबार किस जलाशय से अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल से। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्या? तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? देहरादून में। कहां पर? तो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश में। कहां पर? तो मध्य प्रदेश में। तिब्बत से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश जो है बांग्लादेश के साथ। पूछा जाता है कितना करता है? तो 4096 किलोमीटर। कितना? तो 4096 किलोमीटर। दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो कृष्णा नदी पर। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे, लगभग 250 प्रश्न से ज्यादा ही थे। तो दोस्तों आप लोग इन प्रश्नों को रट लेना ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत करके ना आए, सभी प्रश्न आप सही करके आएंगे और हूबहू प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न निश्चित ही मिलना है और आप लोग इसका रिवीजन पीडीएफ से कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का, वहां से जुड़ जाना, वहां पर पीडीएफ मिलेगी आपको। या फिर आप जाएंगे टेलीग्राम पर और वहां पर आपको क्या सर्च करना है? तो लिखना है फ्री एग्जाम जोन। क्या? तो लिखना है फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे यूट्यूब चैनल का जो लोगो लगा हुआ है वही लोगो वहां पर भी लगा हुआ है, तो आपको मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके ही जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, यहां से आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।